न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। सेवा भारती जिला गुना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुना पुलिस अधीक्षक एवं विशेष अतिथि के रूप में एसडीएम महोदय पहुंचे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में जिला सेवा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर रघुवंशी जी एवं सचिव अखिलेश विजय वर्गीय, श्री पालीवाल जी एवं शहर के अनेकों सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही सेवा भारती के अंतर्गत संचालित होने वाले आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल में विशेष व्यवस्था की जाए, इसके लिए सरकार और समाज एक साथ आगे बढ़कर भूमिका निभाए। इस विषय पर सम्मेलन हुआ, जिसमें छात्रावास की बालक बालिकाओं के द्वारा मनोरंजन, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत गीत भी शामिल रहे। आज के कार्यक्रम में हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रथम दिन ही 13 छात्रावासियों को गोद लेकर एक मिसाल पेश की गई है। जिले में कुल अनुसूचित जाति जनजाति की 58 छात्रावास में संचालित है। समाज और सामाजिक संस्थाएं शेष छात्रावासों को भी हमारी पहल के माध्यम से बहुत ही जल्दी गोद लेने का प्रयास करेंगे। सभी वरिष्ठ जनों एवं सेवा भारती के सदस्यों के अथक प्रयास से हमारा कार्यक्रम लगभग सफल रहा। सभी वरिष्ठ जनों उन्होंने मार्गदर्शन दिया और सभी सेवा भारती के कार्यकारिणी के सदस्य की उन्होंने शतक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता निभाई। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सेवा भारती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुना से खबर है, जहां पर 247 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है और उसी के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर कार्य कर रही है। इस लक्ष्य पूर्ति में सेवा कार्यों में अग्रणी रहने वाली संस्था सेवा भारती की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कारण बिना अंत्योदय के ये लक्ष्य पूर्ण होना संभव नहीं है और सेवा भारती समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सेवारत है। उक्त विचार सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सोलंकी ने व्यक्त किए। सोलंकी रविवार की शाम मानस भवन में सेवा भारती के तत्वाधान में आयोजित सेवा कार्यों में समाज की सहभागिता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही सेवा भारती की बहनों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सेवा भारती आश्रम को सेवा भागी लोगों ने गोद भी लिया। इसके माध्यम से अब यहाँ सेवा कार्य संचालित किए जाएंगे। समाज को सेवा के लिए प्रेरित कर रही सेवा भारती मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोलंकी ने कहा कि सेवा भारती समाज के निर्धन, वंचित, निरक्षितों के बीच उनके उत्थान को लेकर कार्य कर रही है। 35 साल से सेवा का यही क्रम जारी है। वर्तमान में 40 देशों तक सेवा कार्य पहुंच चुका है। एक उल्लेखनीय मुकाम सेवा भारती ने सेवा के क्षेत्र में हासिल किया है। सेवा भारती द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को रेखांकित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री ने कहा है कि शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में सेवा भारती सक्रिय है। वह संस्कार केंद्रों का संचालन कर रही हैं, तो निःशुल्क भोजनालय, चलित अस्पताल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का स्वावलंबन केंद्र आदि चलाया जा रहा है। सेवा भारती के इन सेवा कार्यों ने समाज को प्रेरित करने का काम किया है। कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ रहा भारत, कोरोना संक्रमण की बीभत्सता का जिक्र करते हुए सोलंकी ने कहा, तत्समय संसाधन कम पड़ गए हैं, सरकारें विवश थे। ऐसे में सेवा भारती के लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों से समाज आगे आया और हम उस खौफनाक दौर से उभरने में कामयाब रहे। अब जबकि दुनिया को अन्य देशों के कोरोना संक्रमण ने पीछे धकेल दिया है, तब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हाल ही में हुई इसकी बैठक में भी ये विषय आया था कि सेवा कार्यों में समाज की सहभागिता अवश्य है। आज हमारे इस कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। सोलंकी के अनुसार हमें ये ध्यान रखना होगा कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, संसाधन हैं, उन्हीं के अनुरूप वह कार्य कर सकती है। मैं आपको बता दें कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र सिंह बघेल ने शहर के संभ्रांत वर्ग से सेवा भारती के सेवा कार्यों से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि इस वर्ग को सेवा भारती के आश्रम गोद लेना चाहती है, इसमें सहयोग करना चाहिए। कारण इन आश्रम छात्रावासों का अधिकांश समाज का अंतिम छोर के व्यक्ति के बच्चे ही अध्ययनरत हैं, जिनका उत्थान संपन्न सम्राट वर्ग की भी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि समाज के परिवार मानकर कार्य करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी राकेश कुमार सगर ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर सेवा नारायण सेवा की भावना के साथ सेवा भारती कार्य कर रही है।
ये बताने की जरूरत नहीं है कि संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य अनुकरणीय हैं, प्रेरणादायक हैं। एसपी के अनुसार सेवा कार्यों में समाज का सहयोग जरूरी है। अकेले सेवा भारती या सरकार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है, समाज का आगे आना ही होगा। इसलिए ज़रूरी है जिस तरह हम अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं उसी तरह समाज को परिवार मानते हुए कार्य करें। सगर ने कहा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और हमसे क्या गलत हो रहा है, हमने आज किसकी सेवा की, इसका आत्मचिंतन हमें ज़रूर करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप किसी की पीड़ा को दूर करते हैं तो अच्छा कार्य दिन में करते हैं तो कुछ मिले ना मिले, किंतु रात को आपको नींद ज़रूर अच्छी आएगी।